अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारी सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो। जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा, मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया था इटली प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरी वीडियो में मैंने फिर आप लोगों को ये बताया था कि आपने अपनी फील्ड या यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी है। आज से हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिन जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन होते जाएंगे उन सब के एप्लीकेशन फॉर्म मैं फिल करता जाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो से। अब सबसे पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करूंगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो का प्रोसेस सबसे इजीएस्ट है। विद इन 10 मिनट्स आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, टोटल 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। ना आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और ना आपको आइल्स वगैरह चाहिए और ना इसके साथ सीवी चाहिए, ना इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए। सिर्फ यही सिंपल 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दूसरी बात, इसकी कोई फी नहीं है। तो आप आराम से विद इन 10 मिनट्स आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें टोटल मास्टर के लिए 6 फील्ड मौजूद हैं और बैचलर के लिए ओनली 1 फील्ड मौजूद है। तो जिन जिन की ये फील्ड है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इसकी डेडलाइन है 15 मार्च। और जब आप अप्लाई कर लेंगे विद इन 1 मंथ आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब रिजल्ट आपको मिलेगा उसके बाद प्री इनरोलमेंट स्टार्ट होंगी, कि प्रॉब्ली अप्रैल और मई में स्टार्ट होती हैं। तो ये एक इनका यूनिवर्सल पोर्टल है जिसका नाम है universally.it। इसके ऊपर आपने प्री इनरोलमेंट करनी है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी वो प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी डिटेल एम्बेसी को चली जाएगी। उसके बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने वीजे के लिए कोशिश शुरू कर देनी है। तो इसकी जो स्कॉलरशिप होगी वो जुलाई में अप्लाई करनी है आपने। और इसकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो है 6,656 यूरोज पर ईयर, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 20 लाख से भी ऊपर बनते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी मौजूद है, तो इसलिए आप लोगों को फ्लैट ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि आराम से आप डॉर्मेट्रीज में जा सकते हैं। और इसकी डॉर्मेट्री की जो फी होगी वो होगी 250 यूरो पर मंथ। सो वो आप पे करेंगे उसी स्कॉलरशिप से, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होंगे वो आपका स्टाइपेंड होगा। और यहाँ पे आप टीचिंग असिस्टेंट की जॉब्स भी कर सकते हैं। तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि फॉर्म इसका कैसे फिल करना है। सो लेट्स गो। वेलकम टू द स्क्रीन। आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो सिर्फ गूगल के ऊपर टाइप किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। और ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसीजर है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, इटली का। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन का पोर्शन है, फिर कोर्सेज हैं, एंड ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। इरस्मस वगैरह है, जो इरस्मस के लिए आ रहे होते हैं उनके लिए है। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कोर्सेज में जाना चाहूँगा कि कोर्सेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो इसकी वे आर नॉट स्पेसिफाइड द डिग्री कोर्सेज आर हेल्ड इन इटालियन एंड इन कैम्ब्रिनो। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिनमें ये इंग्लिश नहीं लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो इटालियन में ही हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या डबल डिग्री, पीएचडी प्रोग्राम्स, कुछ भी आप चीज़ें, जो भी चीज़ें सर्च करना चाहें वो आप इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह ये सारे प्रोग्राम्स आपके पास मौजूद हैं। बट इनको मोर क्लोजली अगर देखना होगा तो वो हम जब एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि आपकी डिग्री से रेलेवेंट कौन से प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं और कौन से नहीं हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दे दूंगा कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अब जाते हैं एडमिशन के ऊपर। यहाँ पे एडमिशन पे जाएँ तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनरोलमेंट, ट्यूशन फी, इसके काम की इतनी चीज़ नहीं है क्योंकि आपने स्कॉलरशिप पे आना है। और यहाँ पे आ जाते हैं प्री एडमिशन 24-25। जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी डेडलाइन 15 नवंबर से 15 मार्च। अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये आप इसकी डेडलाइन यहाँ पे सेव कर लें। और बाकी आप देख सकते हैं कि 1 मंथ में आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। और इसका प्रोसीजर ये होगा कि जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर प्री इनरोलमेंट करनी है। अब जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ये देख सकते हैं फॉर बैचलर डिग्री, फर्स्ट साइकिल डिग्री। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, पासपोर्ट है, हाई स्कूल डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी है और उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये एट लेवल B2 रिकमेंडेड है बट नॉट मैंडेटरी। तो इसमें हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूज कर लें अगर आपके पास आइल्स वगैरह नहीं है तो। ऑब्वियसली अगर आइल्स वगैरह होंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे, बट स्टिल अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसलिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये है फॉर मास्टर डिग्री।
ये सेकंड साइकिल डिग्री है, ये जो मेन चीज़ है, क्योंकि मैं इसी पे ही फोकस करूंगा ज़्यादा मेन चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर वालों के लिए पासपोर्ट चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं भी तो कोई मसला नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट कुछ लोगों के पास डिग्री अभी नहीं होगी तो वो ट्रांसक्रिप्ट उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन सिलेबस, एग्जाम प्रोग्राम और डिप्लोमा सप्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ पे वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे एक बुलेटिन पड़ा होगा आपकी डिग्री का, तो वो एक्चुअली डाउनलोड करके आपने अपलोड करना है। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कोई और डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपने अपलोड नहीं करना है, बिकॉज उनको उसकी जरूरत नहीं है, वो डिस्कार्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है जी? अप्लाई करने का ये तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वेबसाइटें दी हुई हैं, और जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद विद इन 1 मंथ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी सिलेक्शन हुई या रिजेक्शन हुई। जब 1 मंथ के बाद मिल जाएगी, उसके बाद फिर universally.it के ऊपर पोर्टल ओपन होगा नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 24-25 इन प्री इनरोलमेंट। जब वो स्टार्ट होगी तो फिर आप वहाँ पे प्री इनरोल करेंगे, और प्री इनरोल करने के बाद डेफिनेटली आप एम्बेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजे के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर डिग्री के ऊपर। यहाँ पे बैचलर भी है और 1 टायर मास्टर भी है। 1 टायर मास्टर से मुराद ये है कि बैचलर प्लस मास्टर कंबाइन हो जाता है, तो वो 5 साल की या 6 साल की डिग्री बन जाती है। तो ये कुछ कोर्सेज होंगे डेफिनेटली यहाँ पे, और बैचलर के भी होंगे। तो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा। अभी मैं मास्टर पे, यहाँ पे मास्टर डिग्री पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और यही फॉर्म है टोटल फिल करने के लिए। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे, ये 4 स्टेप्स में फॉर्म होगा टोटल। इसमें सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, फिर उसके बाद लास्ट नेम आपका जो भी होगा। अगर आपके 3 नाम हैं तो यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हैं फर्स्ट नेम के साथ या लास्ट नेम के साथ, जैसे भी आप चाहें। तो ये फिल करना है। उसके बाद अपना ईमेल लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, और आई नीड अ स्टडी वीजा, यस। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। हम नेक्स्ट पेज अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पासपोर्ट यहाँ पे सबसे पहले आपने अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद मास्टर डिग्री कोर्स, अब यहाँ पे आपने देखना है, ये देख सकते हैं मास्टर के लिए टोटल यही कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब जिनके सामने इंग्लिश लिखा है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके सामने इटालियन लिखा है जैसे ये है, तो आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैमरीनो में मास्टर के लिए जो कोर्स अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं, ये वाले 6-7 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें बायोलॉजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड जियो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट से कोई भी रैंडम कोर्स आप सिलेक्ट, जो भी आपका कोर्स है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपकी जो भी ईयर है, आप बीएससी ग्रेजुएशन जो आपने डिग्री की है उसका ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है, लेट्स से 2023 है किसी का। और उसके बाद सब्जेक्ट एरिया आपका कौन सा था पीछे जो आपने, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया तो बायोलॉजी से रेलेवेंट ही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जिस चीज़ में आपने बैचलर की हुई है तो वो आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है बैचलर में, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद बीएससी यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी, तो मेरी जो भी यूनिवर्सिटी थी मैंने फिल कर दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी की अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा, यानी कि ये एक्चुअली आपकी जो सनद होती है या जो डिग्री होती है उसको कहते हैं, तो ये आपने अपलोड करनी है। अब जिनके पास डिग्री नहीं होगी तो वो ट्रांसक्रिप्ट दोबारा इधर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट इनका जीपीजी, पीडीएफ और पीएनजी वगैरह होना चाहिए। और इसी तरह ये ट्रांसक्रिप्ट है, तो यहाँ पे ये जो मार्कशीट आपकी होती है जिसमें सीजीपीए हर सेमेस्टर का मेंशन होता है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे साइज का भी ख्याल रखना है, 2 MB से अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये अपलोड नहीं करेगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड भी आपने 8 MB से ज्यादा नहीं रखना है, और इसको फिर अपलोड कर देना है। तो मैं इनको क्विकली अपलोड कर लेता हूँ, और साथ में फिर नीचे भी देख लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी डिग्री कंटेंट यानी कि सिलेबस। तो यहाँ पे आपने अपने जो कोर्स है, आपका जो भी कोर्स है उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो भी अपीयरेंस है उसका जो लिंक है वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट पेस्ट नहीं करना, बट ओनली लिंक, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके डिपार्टमेंट का जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ये एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, तो यही इसी तरह से आपका कोई लिंक होगा वो आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे। उसके बाद आपका फाइनल ग्रेड जो भी है, आपके फाइनल ग्रेड लेट से 3.8 है, और मैक्सिमम है 4। और उसके बाद आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स।
तो ये आपके जो भी बुलेटिन होगा या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी जिसमें आपका कोर्स मेंशन होगा, तो उसमें मेंशन होगा कि आपके टोटल कितने क्रेडिट आवर थे। मैं अपनी डिग्री की बात करूं तो मेरे टोटल क्रेडिट आवर थे 210 मेरी डिग्री में। तो इसी तरह आप अपनी डिग्री के चेक कर सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट इन मैथमेटिक्स। अब जो मैंने लेट्स से, क्योंकि ये सारी चीजें रेलेवेंट हैं ऊपर वाले सब्जेक्ट से जो आपने चूज किया है, उस हिसाब से ये सारी चीजें हर किसी की डिफरेंट आएंगी। तो मैंने बायोलॉजिकल साइंस चूज किया था, तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में मेरे कितने क्रेडिट आवर मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो मैंने तकरीबन 4 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो मेरे टोटल क्रेडिट आवर मैथमेटिक्स के जो है वो 30 बन रहे थे। इसी तरह बायोलॉजी में मैंने कितने लिए, बायोलॉजी में मेरे ऑलमोस्ट 45 थे, और केमिस्ट्री में इसी तरह 40 थे ऑलमोस्ट, और फिजिक्स में भी तकरीबन 20 के करीब थे। तो मैं ये सारी चीजें फिल कर लूंगा, और इसी तरह आप लोगों की जो भी आपने डिग्री ऊपर सेलेक्ट की होगी उस हिसाब से आपके ये सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं वैसे इसको फिल कर लेता हूँ। एक दफा क्रेडिट आवर फिल करने के बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। तो अगर तो आपके पास कोई इनमें से टेस्ट हैं, कोई आइल्स है, टोफल है, या कुछ इस तरह के टेस्ट हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा लें। और इसका जो लेवल होता है वो B2 होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का जो कंसिडर होता है वो B2 होता है। तो इस वजह से आपने इसको B2 ही लिखना है, और यहाँ पे आपने फाइल अपनी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी जो सर्टिफिकेट होगा आपका। अब जैसे मैं एक सर्टिफिकेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वेल, अगर नहीं है तो फिर इसको नन पे क्लिक कर दें। और उसके बाद हम देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे पर्सनल डाटा, इसको आपने चेक करना है और सबमिट कर देना है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस फॉर्म में। आपने जस्ट यही फॉर्म फिल करना है और इसको सबमिट करना है, और फिर वेट करना है अपने रिजल्ट का। फिर आपको जीमेल में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने सबमिट कर लिया है, और उसके बाद फाइनली आपको विद इन 1 मंथ कैमरिनो रिजल्ट दे देगी। आई होप आप लोगों को इसकी तमाम डिटेल समझ आ चुकी होगी और आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।